Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hope you all are doing good. Students, today we are going to discuss a poem, The Thought Fox, written by Ted Hughes. ये एक ऐसी पोम है जो इमेजिनेटिव है, क्रिएटिव है, इंस्पायरेशनल पोम है, काफ़ी फेमस पोम है टेड ह्यूज की। इसे 1957 में लिखा गया था। फर्स्ट ऑफ ऑल टेड ह्यूज का ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। टेड ह्यूज 17 अगस्त 1930 में पैदा हुए थे और 28 अक्टूबर 1998 में उनकी डेथ हुई थी। इंग्लिश पोइट थे, ट्रांसलेटर थे और चिल्ड्रंस राइटर थे, यानी जो चिल्ड्रन राइटिंग्स होती हैं उनमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था टेड ह्यूज ने। उनकी वाइफ का नाम था सिल्विया प्लैथ, वो भी अमेरिकन पोइट थीं। उनसे टेड ह्यूज एक लंच पार्टी पे मिले थे जो किसी लिटरेरी मैगजीन के हवाले से थी। द हॉक इन द रेन, केव बर्ड्स, फ्लावर्स एंड इंसेक्ट्स, ये सब उनके फेमस वर्क्स थे। अब स्टार्ट करते हैं पोम। टेड ह्यूज ब्रिटिश राइटर थे, पोइट थे। उनकी ये वाली पोम 1957 में द हॉक इन द रेन उसमें पब्लिश हुई थी और इसकी टोटल 24 लाइन्स हैं। ये पोम एक ऑक्टेव और 4 क्वार्टरन्स में डिवाइड की गई है। ये पोम क्रिएटिविटी, इंस्पायरेशन और राइटिंग स्टाइल की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस पोम है। टेड ह्यूज अपनी राइटिंग्स में, अपनी पोइट्री में ज़्यादातर एनिमल्स का यूज़ करते थे, यानी हम कह सकते हैं उनकी पोइट्री में ज़्यादातर एनिमल इमेजरी है। इस पोम में भी वो एक इमेजिनेटिव फॉक्स लेते हैं। इनके थीम्स में क्रिएटिविटी, इंस्पायरेशन, इमेजिनेशन ये हो सकते हैं। शुरू करते हैं पोम लाइन बाय लाइन। आई इमेजिन दिस मिडनाइट मोमेंट्स फॉरेस्ट। इमेजिन यानी फिक्शन। पोइट सोच रहा है, यानी वो इमेजिन कर रहा है कि मैं आधी रात को एक जंगल में हूँ, फॉरेस्ट में हूँ। समथिंग एल्स इज़ अलाइव, कुछ और भी है जो यहाँ पे जिंदा है, यानी मैं भी हूँ, मेरे अलावा कोई और भी है यहाँ पे। पोइट कहता है यानी नेचर है, नेचर जिंदा है। नेचर इज़ अलाइव, पीपल आर डेड। अब हम ये सोच सकते हैं ना कि पोइट जंगल में क्यों गया था। अगर उसकी इमेजिनेशन थी तो उसकी इमेजिनेशन जंगल के हवाले से क्यों थी। तो पोइट ने खुद बताया है, एवरीथिंग इज़ डेड, वर्ल्ड इज़ डेड फॉर हिम एंड नेचर इज़ अलाइव फॉर हिम। बिसाइड्स द क्लॉक्स लोनलीनेस, यानी क्लॉक है, एक घड़ी है जो लोनली ही टिक टिक किए जा रही है। एंड दिस ब्लैक पेज वेयर माई फिंगर्स मूव, और एक ब्लैक पेज है यानी जिस पे मेरी उंगलियां हरकत कर रही हैं। ये सारा कुछ इमेजिनेटिव है क्योंकि पोइट ने फर्स्ट लाइन में खुद ही बता दिया है कि सब कुछ इमेजिन कर रहा हूँ। थ्रू द विंडो आई सी नो स्टार, यानी अंधेरा है, बहुत ज़्यादा डार्कनेस है, तो इसलिए मैंने जब खिड़की से देखा तो बाहर सितारे भी नज़र नहीं आ रहे थे। अंधेरा इतना शदीद था कि मुझे सितारे भी नज़र नहीं आए। समथिंग मोर नियर, कोई चीज़ है जो मेरे करीब आ रही है, यानी इमेजिनेशन है उसकी। वो कुछ ऐसा इमेजिन कर रहा है जो धीरे धीरे उसके नज़दीक आती जा रही है। दो डीपर विद इन डार्कनेस, यानी बहुत ज़्यादा अंधेरा तो है, बहुत डीप अंधेरा है, डार्कनेस है। इज़ इंटरिंग द लोनलीनेस, वो मेरी लोनलीनेस में इंटर हो रही है। पहले सिर्फ एक घड़ी थी, एक पेज था, अब कोई और चीज़ भी है जो उसकी लोनलीनेस में इंटर हो रही है। कोल्ड डेलिकेटली एज द डार्क स्नो, डार्क स्नो यानी डार्कनेस, डार्कनेस है, ठंड है, कोल्ड वेदर है। ए फॉक्स नोज टचेज ट्विग लीफ, यानी ट्विग कहते हैं ब्रांचेस को, यानी कोई लीफ हैं, कुछ पत्ते हैं, कुछ ब्रांचेस हैं, तो उनको एक फॉक्स की नोज टच करती है। यानी हम जानते हैं ये बात कि जब भी कोई एनिमल जो गुजर रहा होता है उसकी नोज़ हमेशा सामने वाली चीज़ को टच कर रही होती है, और वो तो फिर भी फॉरेस्ट है, वहाँ पे तो काफ़ी सारे ट्रीज़ हैं, उनकी ब्रांचेस हैं, तो उस फॉक्स की नोज़ उस ट्रीज़ की ब्रांचेस को टच कर रही है। टू आइज़ सर्व अ मूवमेंट, यानी दो आँखें हैं, दो आँखें वो करीब आती जा रही हैं। दो आँखें किसकी हैं? वो उसी फॉक्स की हैं जो करीब आ रही हैं, यानी वो आसपास की सराउंडिंग्स को चेक कर रही हैं। दैट नाउ एंड अगेन नाउ एंड नाउ एंड नाउ, नाउ नाउ का मतलब है कितनी क्विक मूवमेंट है उस फॉक्स की, यानी राइटर बता रहा है नाउ यानी अब वो धीरे धीरे
करीब आती जा रही है। सेट्स नीट प्रिंट्स इनटू द स्नो, वो अपने नीट प्रिंट्स छोड़ के जा रही है उस बर्फ पर, यानी अच्छे निशानात छोड़ती जा रही है। जिस बर्फ पर वो चल रही है अब उसके अच्छे निशानात हैं। बिटवीन ट्रीज एंड वेरीली अ लेम शेडो, यानी दरख्तों के दरमियान से गुजर रही है। लेम शेडो यानी एक ऐसा लग रहा है कोई लेम है जिसका शेडो बन रहा है, साया बन रहा है, और उस लेग्स बाय स्टम्प एंड इन हॉलो ऑफ अ बॉडी, यानी वो स्टम्प है, वो इंजर्ड है, वो सामने आता जा रहा है, चलता जा रहा है। शेडो बिल्कुल लेम की तरह लग रहा है जो करीब आता जा रहा है। एंड दैट इज बोल्ड टू कम, पोइट बताता है अगरचे वो स्लम्प है, वो इंजर्ड है, बट वो बोल्ड है, वो कॉन्फिडेंट है। हमारे समझने की बात है ये। एक फॉक्स है जो जख्मी है बट वो अपने नीट प्रिंट्स छोड़ रही है बर्फ पर, और वो बिल्कुल कॉन्फिडेंटली घूम रही है। हम ये नहीं कह सकते कि अगर वो इंजर्ड है तो वो उसको अपना पर्पस भूल गया है। नहीं, वो कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ती जा रही है, नीट प्रिंट्स भी छोड़ती जा रही है और अपने पर्पस के साथ मूव कर रही है। अक्रॉस क्लियरिंग्स, क्लियरिंग्स यानी ज़मीन पर, एन आई अ वाइडनिंग डीपनिंग ग्रीननेस, उसकी आंखें थोड़ी सी वाइड हो गई हैं, कुछ खुल गई हैं, क्योंकि वो उस हिस्से में आ गई है जंगल के जहाँ पे अब ग्रीनरी ज़्यादा है, क्योंकि अब तक वो एक स्नो वाले हिस्से में थी। अब तक वो जहाँ से चल के आ रही थी वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नो थी। ब्रिलियंटली कंसंट्रेटेडली कमिंग अबाउट इट्स ओन बिजनेस, यस, यानी वो ब्रिलियंटली कंसंट्रेट किया हुआ है उसने, वो अपने मकसद को, अपने पर्पस को आगे लेके बढ़ रही है। सीनरी चेंज हो रही है, पहले स्नो थी अब ग्रीनरीनेस आ चुकी है, अब उसके सामने सीनरी चेंज हो रही है, मगर फॉक्स की विशेस अब तक वैसी ही वैसी हैं। वो जिस पर्पस के साथ चली थी अब तक उसका पर्पस वही है। मीन वो रुकती नहीं है, वो रुक सकती थी क्योंकि अब तक वो स्नो पर से चल के आ रही थी, अब उसके सामने अच्छा एक सीन आ चुका था, वो एंजॉय कर सकती थी, लेकिन वो नहीं रुकती क्योंकि वो अपने पर्पस को लेके आगे बढ़ती जाती है, मूव करती जाती है। क्योंकि मंजिल की फिक्र में रहने वाले कभी रास्ते की लज्जतों को देखकर रुकते नहीं हैं। पोएट इस चीज़ से बहुत इंस्पायर होता है। टिल विद अ सडन शार्प हॉट स्टिंक ऑफ फॉक्स इट एंटर्स द डार्क होल ऑफ द हेड, यानी अब वो फॉक्स उस स्पीकर के, उस पोइट के माइंड के होल तक आ चुका था। पहले वो सब कुछ इमेजिनेटिव था, अब उसे सब कुछ रियल लग रहा था। रियल क्यों लग रहा था? क्योंकि उसे अपने से बेहतर वो फॉक्स लग रही थी जो अपने मकसद को भूली नहीं थी। वो इंसान था, वो भूल चुका था वो इस दुनिया में क्यों आया है। इनफैक्ट देखा जाए तो हम सब भूल चुके हैं, हम अपना पर्पस भूल चुके हैं, हम क्यों आए थे, हम सब कुछ भूल चुके हैं। पोइट कहता है वो फॉक्स नहीं भूली, वो इंजर्ड थी, वो स्लम्प थी, बट वो रुकती नहीं है, वो अपने नीट प्रिंट्स छोड़ती है बर्फ पर। उसके सामने ग्रीनरी आती है, वो फिर भी नहीं रुकती। क्यों नहीं रुकती? क्योंकि वो कुछ अपनी विशेस को साथ लेके मूव कर रही होती है। द विंडो इज स्टारलेस, सितारे अभी भी नहीं हैं, यानी अंधेरा इतना है। द क्लॉक टिक्स, घड़ी की सुइयां अभी तक वैसे टिक टिक किए जा रही हैं। द पेज इज प्रिंटेड, चेंज यही आया है, सिर्फ पेज भर गया है, यानी वो फॉक्स एक आइडिया की तरह आई थी उसे। विंडो पहले भी स्टारलेस थी, अब भी स्टारलेस है। क्लॉक की टिक टिक पहले भी थी, अब भी सेम सिचुएशन है, बट पहले पेज हॉलो था, अब वो प्रिंटेड है। और यहाँ पे हमारी पोम एंड होती है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आपके इन्फॉर्मेशन में थोड़ा बहुत भी इजाफा हुआ है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। जज़ाक